नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अंबिका कॉटन इस कंपनी का क्वार्टर फोर का फाइनेंशियल रिजल्ट जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और साथ ही में कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए जो हमें डिविडेंड अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिली है तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो द बोर्ड हैज़ रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 35 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर ऑन द फेस वैल्यू 10 रुपीज़। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए हमें 35 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का ये जो डिविडेंड है उसको अगर हम फेस वैल्यू से यहाँ पर कंपेयर करके देखेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है, तो लगभग 350% का कंपनी अपने शेयर होल्डर को हमें डिविडेंड देते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो डिविडेंड है वो कंपनी के शेयर होल्डर के लिए हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस भी अच्छे आने ज़रूरी है, ताकि कंपनी की जो फ्यूचर की ग्रोथ है और आने वाले दिनों में हमें इस कंपनी में किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर एनालिसिस कर सके। तो कंपनी का जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी की जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है तो उसके जो नंबर्स है वो हमें यहाँ पर लैक्स में देखने को मिल रहा है, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम को ऐड करके देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम है वो हमें इस क्वार्टर फोर में 26,282 लाख मतलब 262 करोड़ का कंपनी का इस क्वार्टर फोर में हमें टोटल इनकम अभी देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर थ्री में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम हमें 25,380 लाख मतलब 253 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम हमें क्वार्टर थ्री में देखने को मिला था। तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम करके देखेंगे तो क्वार्टर थ्री के कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी का टोटल इनकम है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फोर में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम हमें 19,596 लाख मतलब 195 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम हमें पिछले साल के क्वार्टर फोर में देखने को मिला था, जो कि अभी हमें बढ़कर 262 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में अगर हम एयर बेसिस भी देखेंगे तो कंपनी का जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट क्वार्टर फोर का टोटल इनकम है उसमें हमें कंपनी यहाँ पर अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो टोटल इनकम में अभी हमें इस क्वार्टर फोर में ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उससे कंपनी का नेट प्रॉफिट और जो ईपीएस है वो भी हमें इस क्वार्टर फोर में अच्छे यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसके लिए हमें कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से एक्सपेंस और साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो टैक्सेस है उसको यहाँ पर कट करके देखना पड़ेगा कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। तो इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखेंगे तो मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यह हमें 4,670 लाख मतलब 46 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम क्वार्टर थ्री में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यह हमें 5,185 लाख मतलब 51 करोड़ का क्वार्टर थ्री में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि अभी हमें थोड़ा सा कम होते हुए इस क्वार्टर फोर में देखने को मिला है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 2,897 लाख मतलब 28 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के क्वार्टर फोर में होते हुए देखने को मिला था, जो कि अभी हमें 46 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस जरूर हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है, लेकिन अगर हम ईयर और ईयर बेस में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो जिस तरह हमें क्वार्टरली बेसिस इसमें थोड़ी सी गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर शॉर्ट टर्म में होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 46 करोड़ के आसपास है। साथ ही में कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो 7 के आसपास अभी हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो कोई हमें यहाँ पर बड़ा इम्पैक्ट होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। वही जिस तरह कंपनी का अभी हमें क्वार्टर फोर में जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें थोड़ी सी गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है, तो उसी वजह से शॉर्ट टर्म में हमें इस कंपनी में यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के नज़रे से देखेंगे तो कंपनी लगातार हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है और लगातार प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म के नज़र से देखेंगे तो जिस तरह कंपनी के लिए हमें पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो 81.57 इस क्वार्टर फोर में अभी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इसका कंपैरिजन अगर हम क्वार्टर थ्री के साथ करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस हमें 19.57 देखने को मिला था। तो थोड़ी सी गिरावट हमें क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का जो ईपीएस है वो हमें 50.60 देखने को मिला था,
जो कि अभी हमें बढ़कर 81 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें क्वार्टरली बेसिस गिरावट और ईयरली बेसिस ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसी तरह अगर हम कंपनी के ईपीएस देखेंगे तो इसमें भी हमें क्वार्टरली बेसिस गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है और ईयरली बेसिस अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और जो ईपीएस है वो हमें Q3 के कंपेरेटिवली Q4 में जो थोड़ा सा गिरते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है वो हमें Q4 में इतने भी नहीं गिरे जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में बहुत गिरावट हो। तो इसी वजह से कंपनी के जो क्वार्टरली बेसिस थोड़े से परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखेंगे तो कंपनी के लिए हमें बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर देखने को मिल रही है और साथ ही में कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से अंबिका कॉटन मिल्स इस कंपनी में हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरह कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है, साथ ही में कंपनी अपने शेयर होल्डर को हमें लगातार अच्छा डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही में पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो कंपनी हमें टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत ही सपोर्ट करते हुए देखने को मिली है। तो इन सब रीज़न की वजह से लॉन्ग टर्म में हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिस तरह कंपनी की लगातार हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।